नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हिमालय पढ़ा, भूगोल की इस कड़ी में हिमालय के नदियों के आधार पर पढ़ा, भौतिक विभाजन के आधार पर पढ़ा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल के मैदान के साथ साथ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो तो अच्छी लगती ही होंगी, और कमेंट करके बताइए क्या और आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट हो सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लाते हैं और काफ़ी अच्छी ट्रिक भी बनाते हैं। अब अपने मित्रों को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप इसके पीछे की लेक्चर देखना चाहते हैं जो कि ये समझ में अच्छे से आए, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर भारत के भूगोल में सारे लेक्चर देखकर आइए। चलिए आइए चलते हैं। हिमालय से अब उतर कर आ रहे हैं कहाँ पे? उत्तरी भारत के मैदान में। भारत के उत्तरी मैदान में हिमालय से उतर के आ रहे हैं। धीरे धीरे दक्षिण की तरफ मूव करेंगे, श्रीलंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मतलब उत्तर भारत का विशाल मैदान एक विस्तृत समतल भू क्षेत्र है। समतल मतलब विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, समतल मतलब समतल मतलब तल समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं, पर्वत चोटियां यहाँ पे नहीं है। तो क्या है? समतल भू क्षेत्र, जमीन का क्षेत्र जिसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कम मतलब अभी क्या पढ़ के आ रहे हैं? हिमालय अपेक्षाकृत कम ऊंचाई है। भारतीय हिमालय के समानांतर विस्तृत है। भारतीय हिमालय के पश्चिम से पूर्व की तरफ समानांतर विस्तृत है, मतलब समानांतर से मतलब चलते रहिए, विस्तृत है। निर्माण इसका कैसे हुआ? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र याद रखिए, तथा सहायक नदियों के निक्षेपण अवसादों से, मतलब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण अवसादों से। जैसे नदियां अपने बहते हुए जल के साथ अवसाद लाती हैं, उसके आधार पर इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। विस्तार कहां से है? तो विस्तार जानिएगा, मोस्ट है पॉइंट इंपॉर्टेंट। पश्चिम में सिंधु तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक। पश्चिम में सिंधु नदी तक, क्या है? सिंधु नदी तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है, और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। वीडियो को पूरा देखिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड पॉइंट मिलेगा। जलवायु कैसी है? कृषि कार्य के विकास में सहायक। यहाँ की जलवायु कृषि कार्य मतलब कस के कृषि होती है, मस्ती में एकदम। औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 50 से 150 मीटर तक है। हम पढ़ने जा रहे हैं अब उत्तर भारत के मैदान का विभाजन किन किन वर्गों में हुआ है, किस किस तरीके में हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन भी हुआ है, जैसे हिमालय का विभाजन हुआ था। तो फर्स्ट में उच्चावच या भौतिक आधार पर, तो भाबर, तराई, वांगर, खादर, डेल्टा। नंबर भाबर, तराई, वांगर, खादर, डेल्टा। प्रादेशिक आधार पर, ये तो भौतिक आधार पर हो गया, जैसे हिमालय का भौतिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हुआ। अब प्रादेशिक आधार पर, तो प्रादेशिक आधार पर पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। समझ में आया? इसकी ही साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन 101% आता है। क्वेश्चन आता है तो आपका होगा भी। बीस्ट दोआब ब्यास सतलज नदी के मध्य। दोआब किसे कहते हैं? बात आती है दोआब किसे कहते हैं? दो आब, दो मतलब दो नदियों के बीच जो क्षेत्र है उसे हम दो आब कहते हैं। तो दो बीस्ट दोआब कहते हैं ब्यास सतलज के मध्य, ब्यास और सतलज के मध्य क्षेत्र है उसे हम दो बीस्ट दोआब कहते हैं। बारी दोआब किसे कहते हैं? ब्यास और रावी के मध्य स्थित है। रचना दोआब किसे कहते हैं? जो रावी और चिनाब के मध्य स्थित है। छाछ दोआब किसे कहते हैं? चिनाब और झेलम के मध्य स्थित है। सिंधु सागर दोआब किसे कहते हैं? सिंधु झेलम के मध्य स्थित है। अब बात आती है, ये इतने आसानी से याद तो नहीं होते, हम भूल जाते बार बार हम लोग, तो वैसे याद कराऊंगा जैसे हमने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। नदियों का याद है ना? कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब कुमायूं
और नेपाल, असम, हिमालय। याद कराया था ना नदियों के आधार पर, कैसे कराया था? सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दियांग। उसी आधार पर ये भी अभी याद कराऊंगा, देखिए कैसे। तो ये लिखा है बीस्ट, क्या लिखा है? बीस्ट। एक लाइक कर दीजिए फटाफट, मजा आ जाता है एक लाइक करने में, और कमेंट करके बताइएगा अभी कैसी अपनी स्टडी चल रही है ना। मेरे साथ लगे रहिए, अगर एग्जाम पार नहीं आरपीएफ, एनटीपीसी, आरओ में सिलेक्ट करवा दिया है। बीस्ट, बीस्ट मतलब बी ब्यास, स बीस, सतलज मतलब बीस्ट से बना ब्यास और सतलज। बा से ब्यास, री रावी, बारी द्वाब से ब्यास और रावी। पॉइंट आ रहा है निकल करे। रचना, र से रावी और चा से चिनाब, चिनाब के मध्य। चाझ दो आप, तो चा से चिनाब और झा से झेलम। सिंधु सागर दोआब आप याद कर लें, सिंधु झेलम के मध्य स्थित है। तो एक बार फिर पढ़िए मेरे साथ में फटाफट जल्दी से। तो यहां से पढ़ते हैं। निर्माण हुआ है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों के निक्षेपण के अवसादों से, और विस्तार है पश्चिम में सिंधु नदी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। ये जलवायु, इसकी जलवायु कृषि कार्य के हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र औसत समुद्र तल से लगभग 50 से 150 मीटर तक है। हम दोआब पढ़ेंगे, तो एक बार दोआब फिर पढ़ लीजिए। बीस दोआब ब्यास सतलज के मध्य, बारी दोआब ब्यास रावी के मध्य, रचना दोआब रावी चिनाब के मध्य, चाच दोआब चिनाब झेलम के मध्य, सिंधु सागर दोआब सिंधु झेलम के मध्य। 101% क्वेश्चन आएगा, जैसे आरओ, पीसीएस या रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ जो एग्जाम होने वाले हैं 101%। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दक्षिण या एवं मध्य भारत की पर्वत और चोटी। एक एक पॉइंट इसी तरीके से लाते रहेंगे। दर्रे भी पढ़ाएंगे, घाटियां भी पढ़ाएंगे, और पर्वत चोटियां भी अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जो कि आपको छोटी छोटी इन लेक्चर में, छोटी छोटी वीडियो में मोस्ट एकदम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम फिर। सभी मित्रों को धन्यवाद।